लोगों, फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तवज्जो है आपकी? अल्लाह से डरो और सारे बोले अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। बात समझ में आए तो हर जवान बोलेगा ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। आप जानते हैं जितने लोग होते हैं उतनी ही जमातें होती हैं। लोगों की जमात, लोगों की तादाद कसरत से है तो फिर जमातें भी कसरत से हैं। जिन्नात की तादाद कसरत से है तो जमातें भी कसरत से हैं। किसी ने अपनी जमात का नाम कुछ रखा है, किसी ने अपनी जमात का नाम कुछ रखा है। वो लोगों, अब बताऊं तुम्हें, एक जमात अल्लाह की भी है और उस जमात का नाम है आमनू। आमनू। अल्लामा इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि से किसी ने कहा हुजूर अल्लाह की जमात का नाम क्या है? आपने फरमाया आमनू। तो वो कहने लगा हुजूर आमनू भी कोई नाम है? ये भी कोई मंशूर है? इसको नाम तो कहा जा सकता लेकिन ये कोई मंशूर तो नहीं हो सकता। आपने फरमाया तूने सिर्फ आमनू को देखा, इसे गौर से देख। अल्लामा इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि फरमाते हैं आमनू में 4 हर्फ है। कितने? सारे बोले कितने? 4 हर्फ हैं। सबसे पहले है आमनू का हमजा, फिर मीम, फिर नून, फिर वाव। का हुजूर बात समझ में आ गया? का आप समझते हो आमनू से मुराद क्या है? फरमाया अल्लाह की जमात में वो होगा जो उन 4 खसलतों का हामिल होगा। अब कितने लोग ऐसे हैं जो अल्लाह वाले बनना चाहते? बताएं जरा हाथ उठा के कितने लोग हैं? अल्लाह सलामत रखे। आज अल्लाह वाले के सदक़े में अल्लाह सबको अल्लाह वाला बना। कह दो आमीन। अल्लाह वाले बनने का मतलब ये नहीं है कि कपड़े पहनना छोड़ दो, बाल कटाना छोड़ दो, नंगे हो जाओ। हमारी कौम बड़ी सीधी सादी है, जिसे जितना नंगा देखती है उतनी पीछे पड़ जाती है। कहती बहुत पहुंचा हुआ है, फिर कहती है नंबर भी दे पता भी दे। और जानते हो ऐसे ऐसों के मुरीद कौन होते हैं? वो जिन्हें नंबर देके जाता वो कहते हैं हजूर सट्टे का नंबर बता दे। ऐसे लोग नंबर लेते हैं, हुजूर सट्टे का नंबर बता दें। मेरी कौम, अल्लाह वाला वो नहीं होता है जिसके बदन पे कपड़ा ना हो। अल्लाह वाला वो नहीं होता है जिसके बाल हद से ज्यादा लंबे हो। अल्लाह वाला वो नहीं होता है जो नमाज के वक्त तो कहे कि मैं फना फिल्लाह हूँ, खाने के वक्त हाजिर हो जाया करे। अल्लाह वाला वो नहीं होता है जिसको अपने ऐश का तो पता हो लेकिन उम्मत के लिए सुबहाना न जानता हो। अल्लाह वाला वो होता है अगर रोता है तो हुजूर के इश्क में रोया करता है, चलता है तो अखलाक मुस्तफा का तेवर बन के चला करता है। अल्लाह वाला वो नहीं होता है जिसकी नजर जेब पे होती है। अल्लाह वाला वो होता है जिसकी नजर दिल पे होती है। अल्लाह वाला वो नहीं होता है जो हाथ थाम करके कनेक्शन बैंक से जोड़ता है। अल्लाह वाला वो होता है जो हाथ यहाँ पकड़ता है रिश्ता मदीने वाले से जोड़ दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आमनू में हमजा है तो आमनू का मंशूर है। आमनू से हमजा से मुराद अल्लाह वाले हो जाओ। क्या होना है? सारे बोले इंशाअल्लाह मैं सफर लेके चल रहा हूं। अल्लाह वाले हो जाओ। या अल्लाह क्या मिलेगा? फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरुकुम। तुम मेरा जिक्र करोगे मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। अल्लाह वाले तो बनो। फज़कुरूनी, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। तुम कहोगे मालिक हमारा जिक्र कैसे होगा? पूछो इस मजार पे जाके अल्लाह वाले से, हाथ बांध के खड़ा हो और पूछ बता दुनिया में कितने आए नामो निशान मिट गए। बड़े बड़े ताज वाले आए, आज उनकी कब्रों के निशानों का पता नहीं है। बड़े बड़े पावर वाले आए, आज उनकी कब्रों के नाम तक नहीं है। बड़े बड़े ताकत वाले आए, आज कोई उनकी कब्रों का पता नहीं दे रहा है। बता तो सही अल्लाह वाले, तूने कौन सा कारनामा अंजाम दिया है कि तेरा मजार
भी सलामत है, तेरा तज़किरा भी सलामत है। तो इस साहिब मज़ार के कब्र अनवर से आवाज आएगी, तूने सुना नहीं, एक बरेली का मंगता आया था, तुझे बता के गया, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। इस मज़ार से आवाज आएगी, हमने सारी जिंदगी अल्लाह अल्लाह किया है, जब से मज़ार में लेटे गए खुदा की कसम सारी दुनिया आती है अल्लाह वालों के तज़किरे करना शुरू कर दे। जिंदाबाद ये है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम का मतलब। वरना क्या जरूरत थी इस मौलवी को 500 किलोमीटर मुरादाबाद से बुलाने की? क्या जरूरत थी उलमा को मुल्क के कोने कोने से इकट्ठा करने की? मशीयत का नकीब कह रहा है, चल मुरादाबाद से मेरे महबूब की चौखट पे पहुंच और उसका जाके तज़किरा कर। बुलाया इन उलमा को, चलो अपने हुजरे छोड़ो, महबूब की चौखट पे चलो, अपने मकानों को छोड़ो, महबूब की चौखट पे चलो। तुम्हें भी बुलाया गया है, मुझे भी बुलाया गया है। सुनना, मैं अपनी मर्जी से आया हूँ ना तू अपनी मर्जी से आया है। तुझको भी मशीयत लाई है, मुझको भी मशीयत लाई है, और मशीयत का नकीब कह रहा है, आओ फज़कुरूनी अज़कुरुकुम की तफसीर देख लो। जब तक ये जमीन पर थे मेरे तज़किरे करते रहे, जब ये जमीन पे गए हैं तो मैं इनके तज़किरे करा रहा। ये है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम का मामला। अल्लाह वाले हो जाओ, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो, मैं सारे बोले मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। अल्लाह अकबर। फिर जब अल्लाह वाले हो जाओगे तो फिर शान क्या हो जाती है बता दूं? अल्लाह सलामत रखे। और सुन्नियो, ये हमारा मुकद्दर है, हम नबी से भी प्यार करते हैं, अली से भी प्यार करते हैं, हुजूर की उम्मत के हर वली से प्यार करते हैं। ये मुकद्दर है हमारा। अल्लाह का शुक्र है हमारा दामन किसी की बेअदबी और गुस्ताखी से आलूदा नहीं है। और ये करम और एहसान है बरेली के इमाम अहमद रजा का। हाँ, ये सय्यदी सरकार आला हजरत का करम है, वरना खुदा की कसम अगर उन्होंने उंगली न थामी होती तो न जाने हम किस गटर के कीड़े होते। ये इज्जतें जो मिली हैं, ये गले का हार इमाम अहमद रजा की देन है, ये कुर्सी और मसनद इमाम अहमद रजा की देन है। अगर उन्होंने उंगली न थामी होती तो आज कोई हमें पूछने वाला न था, आज कोई हमारा नाम लेने वाला न था। ये इमाम अहमद रजा की शान है कि उन्होंने हमें मुस्तफ़ा के इतने करीब कर दिया है, इतने करीब कर दिया है। हम घर में बैठे आंखों में तसव्वुर मुस्तफ़ा का ले और इतना कहते कि सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनागी से है बरी, हैराकू मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। खुदा की कसम बैठे कहीं भी हो, मुस्तफा के गुंबदे खजरा का दीदार होना शुरू हो जाता। सुभान अल्लाह। हाँ, ये एहसान है इमाम अहमद रजा का। अल्लाह अकबर। लोगो, इमाम अहमद रजा का एहसान मानो। अल्लाह का शुक्र है हम लोग एहसान शनास है, एहसान फरामोश। और कोई यहाँ पे 2 नंबरी बैठा है तो बैठ, मगर तासुब की ऐनक उतार, इंसाफ का चश्मा लगा। बात मेरी सच्ची हो तो दिल पे लिख के लेके जा, अगर तेरी सच्ची हो तो अपनी मनवा। हमारी कोई मेंढ नहीं काटी किसी बद मजहब ने, हमारा खेत पे कब्जा नहीं किया है। झगड़ा सिर्फ इतना है, अगर तू हुजूर का नहीं हो सकता तो हम मुसलमानों का भी नहीं हो सकता है। सिर्फ इतना झगड़ा है। और बात सुन, आज अहमद रजा का नौकर बैठा है, माँ का दूध पिया है, बैठ। हाँ, न तुम सदमे हमें देते न हम सदमे तुम्हें देते, न तुम सदमे हमें देते न हम फरियाद क्यों करते, न खुलते राज़े सरबस्ता न यूं रुसवाइयां होती। कहते हैं बरेलवी मौलवी गाली बकते हैं। अल्लाह के बंदे में गाली बकने नहीं आया, मैं सच्ची बात कहने के लिए आया। इमाम अहमद रजा से चिढ़ क्यों है? सिर्फ यही वली है? वारिस पाक भी तो वली है, उनसे चिढ़ नहीं। गरीब नवाज भी तो वली है, उनसे चिढ़ नहीं। साबिर पाक भी तो वली है, उनसे चिढ़ नहीं। आला हजरत ही से चिढ़ क्यों है?
उसकी वजह यह है मेरे इश्क के इमाम ने ना इनके मकरूह चेहरे से नकाब पलट पलट के दिखाए। फरमाया अगर इस चेहरे में आएगा तो यहाँ गड़बड़ी होगी, इस चेहरे में आएगा तो यहाँ गड़बड़ी होगी, ये नकाब पहन के आएगा तो ये गड़बड़ी होगी, अगर ये आएगा तबलीगी जमात के नाम पर तो यहाँ फ्रॉड लेकर के आएगा, अगर अहले हदीस के नाम पे आएगा तो ये ऐब लेकर के आएगा। बरेली के इमाम ने एक एक नकाब पलट के इनके ऐब बताए हैं, तो इसलिए इनकी नानी अहमद रजा के नाम से मर जाती है और इसलिए उनसे चिढ़ते हैं। और खुदा की कसम आला हजरत को हम इसलिए प्यार नहीं करते हैं कि वो बड़े बाप के बेटे हैं, इसलिए प्यार नहीं करते हैं कि जमींदार बाप के शहजादे हैं, बल्कि इसलिए प्यार करते हैं अगर ईमान सलामत है हमारा अहमद रजा की बुनियाद पे सलामत है, अकीदा महफूज है हमारा तो अहमद रजा की बुनियाद पे सलामत है। और बढ़ के कहना चाहता हूँ मजार की लाइटिंग सलामत है तो इमाम अहमद रजा की बुनियाद पे सलामत है, अगर मजार की चादरें महफूज है तो अहमद रजा की बुनियाद पे महफूज है, अगर 11वीं की बिरयानी महफूज है तो अहमद रजा की बुनियाद पे महफूज है। आओ अगर बुजुर्गों के उर्स महफूज है तो अहमद रजा की बुनियाद पर महफूज है। इसीलिए सुन्नी कहता है डालती कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। खुदा के वास्ते और लो सुन्नियो, तुम्हें कोई ये कह के चुप नहीं करेगा तुम्हारा मौलवी सिर्फ गाली दे के जाता है। मैं अपने पीर मुर्शिद की तलवों से लगने वाले जूते की खाक को सर पे उठा के ये बात कहने लगा हूं, ये बात कहने लगा हूं। खुदा की कसम सबसे पहले मैं तुम्हें सीने से लगाऊंगा। हर बदमज़हब मेरी बात सुन ले, बदअकीदा मेरी बात सुने, सबसे पहले मैं तुम्हें सीने से लगाने तुम्हारे घर आऊंगा, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है अपनी वो किताबें जिनके अंदर बातिल अकायद गढ़े गए और लिखे गए माज़अल्लाह ऐसे अकीदे कि जिनको सुनकर के सुन्नी का कलेजा कांप जाए। इन कुत्तों ने क्या ना लिखा, इन्होंने लिखा कि जिसका नाम मोहम्मद या अली हो माज़अल्लाह वो किसी चीज का मालिक को मुख्तार नहीं है। इन्होंने कहा नबी मर के माज़अल्लाह मिट्टी में मिल गए। इन्होंने कहा जब हुजूर अपनी बेटी की शफाअत नहीं कर सकते तो तुम्हारी शफाअत क्या करेंगे। मैं कहता हूँ जालिमो, इन गलत किताबों को चौराहे पे रख के आग लगाओ। दावे के साथ कहता हूँ सबसे पहले मैं सीने से लगाने के लिए आऊंगा और चौराहे पे आग लगाने के बाद इमाम अहमद रजा की चौखट पकड़ो और इतना कह दो मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो कि रस्ते में गए जा बजा थाने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। हाँ, वलियों के मज़ारात को बुत कहने वाले चैलेंज देता हूं, तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है तो 100 साल तक की अपनी हिस्ट्री में एक अल्लाह का वली दिखा दो। इनकी उम्र 100 साल से ज्यादा नहीं है। 100 साल जिंदगी में तुम एक भी अपनी नस्ल में वली दिखा दो, मर जाओगे वली नहीं दिखा सकते। इसलिए कि वली अदब वालों में पैदा होते हैं, गुस्ताखों में पैदा। डरे किसी चीज का क्या? अगर मिंबर पे ये जिम्मेदार बैठे तो डर किस बात का है? वली अदब वालों में पैदा होते हैं, गुस्ताखों में पैदा नहीं होते हैं। और खुदा की कसम फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारे तज़किरे करूंगा। याद है ना बात? तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। इन्होंने सारी जिंदगी अल्लाह अल्लाह किया। जब तक इंसानियत जमीन पे कायम रहेगी सुबह क़यामत तक इन अल्लाह वालों का तज़किरा होता रहेगा। और इनको पावर कितनी अल्लाह ने दी है जानते हो? तवज्जो है आप लोगों की? अल्लाह सलामत रखे। लोग कहते हैं कि आला हजरत वली नहीं थे, अगर वली होते तो कोई करामत दिखाते। हैरत होती है, करामत कहते किसे हो? हथेली पे सरसों जमा देना इसका नाम करामत है? हवाओं में उड़ने लगना इसका नाम करामत है? अगर हवाओं में उड़ने का नाम करामत है तो जोगी जयपाल तो बहुत ऊपर उड़ा था, वली माना जाएगा उसे? बोलो। इस दौर में सबसे बड़ी करामत मुस्तफा के दीन पर इस्तिकामत है।
हाँ, ये सबसे बड़ी करामत है हुजूर के दीन पे इस्तिकामत का होना। जब बंदा इस्तिकामत पे आता, अल्लाह अकबर, आओ मैं तुम्हें बताऊं कैसी कैसी इस्तिकामत अल्लाह वालों के बीच रही है। खुदा की कसम कुर्बान जाओ इन अल्लाह वालों के। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान का आप तकवा देखिए, तकवा देखिए। पूरी जिंदगी हुजूर की सुन्नत पे अमल करते रहे, पूरी जिंदगी। जब आपके घर में एक शादी की तकरीब थी ना, तो उस दिन घर के अंदर दुनिया खा रही थी, लेकिन सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने 2 दिन खाना नहीं खाया। जब तीसरा दिन आया तो आपकी अम्मी ने कहा, बेटे खाना खाया कि नहीं? कहने लगे, नहीं अम्मी मैंने खाना नहीं खाया। कहा, बेटे किस लिए? कहा, माँ किसी ने पूछा नहीं, मैंने मांगा नहीं। माँ कहती, बेटे मांग लिया होता, कम से कम खाना मांग लेते, हम तो मेहमानों में मसरूफ थे। आओ मुफ्ती आज़म हिंद का तकवा देखो, आला हज़रत के बेटे का तकवा देखो। कहते, अम्मी जान मैंने हदीस पढ़ी है कि मेरे हुजूर ने पूरी जिंदगी कभी अपने लिए किसी से कुछ नहीं मांगा था। मुस्तफा रजा ये चाहता है पूरी जिंदगी अपने लिए किसी से कुछ ना मांगे, ताकि हुजूर की सुन्नत पे भी अमल हो जाए। अल्लाह अकबर। एक सुन्नत पे अमल की खातिर 3 दिन तक फाका रहने वाला आला हजरत का शहजादा, और जब रब की बारगाह में मकबूलियत मिली है तो कितनी पावर अल्लाह ने अता फरमाई। एक दिन गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, एक जंगल से गुजर होने लगा। उस जंगल में सब वो लोग रहा करते थे जो सिर्फ जानवर पाला करते हैं। आगे आगे जानवर चल रहे हैं, पीछे से हजरत की गाड़ी जा रही है। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अपनी गाड़ी में आंखें बंद करके बैठे हैं। अचानक कोई बच्चा जानवर का गाड़ी के आगे आया, टक्कर लगी, गिर गया। जैसे गिरा है, उस बस्ती के रहने वाले लोगों ने हजरत की गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया। कहा, मारो कूटो पकड़ो। ये शोर होने लगा। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने अपनी आंख खोली है। खोलने के बाद ड्राइवर की तरफ देखा। कहा, बात क्या है? कहने लगा, हुजूर इनके जानवर का बच्चा गाड़ी से दब के मर गया है, इन लोगों ने घेर लिया है। अल्लाह अकबर। मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं, जरा गाड़ी का शीशा खोला जाए। कहा, हुजूर जंगली लोग हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, इन्हें क्या पता कौन गाड़ी में बैठा है। आपने फरमाया, जो मुस्तफा रजा कह रहा है वो किया जाए। जैसे ड्राइवर ने गाड़ी का शीशा नीचे किया है, आप फरमाते हैं, जरा गौर से मेरी बात सुनो। सारे लोग लाठी डंडे लेकर के खड़े थे। कहा, बात क्या है? उन्होंने कहा, हमारे जानवर का बच्चा तुम्हारी गाड़ी के नीचे दब के मर गया है। आप फरमाते, बताओ कितने बच्चे थे? उन्होंने कहा, 9 बच्चे थे। फरमाते हैं, जरा गिनती तो लगाओ कितने बचे हैं। जब गिनती लगाई जा रही है तो 9 के 9 सलामत हैं। कभी गाड़ी के नीचे देख रहे हैं, कभी गाड़ी के पीछे देख रहे हैं। अल्लाह अकबर। कहते हैं, अभी तो यही मरा पड़ा था, हमने पहले भी देखा था, अब किधर चला गया? मुफ्ती आज़म फरमाते हैं, चलो गाड़ी को आगे बढ़ाया जाए। पूरी बस्ती ने गाड़ी रोक ली। कब बताओ तो सही कौन हो? ड्राइवर कहने लगा, ये बरेली के आला हजरत के बेटे हैं, नाम मुस्तफा रजा है। उन्होंने कहा, जनाब ठहरिए, अब ऐसे तो नहीं जाने देंगे। कभी कैसे जाने दोगे? काफी तक आपने हमारे जानवर को जिंदा किया है, हमारे दिलों को भी तो जिंदगी बख्श दो। कब बताओ तो सही, कहना क्या चाहते हो? कब बताओ तो किस मजहब से ताल्लुक रखते हो? तो मुफ्ती आज़म ने कहा था, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस्लाम से ताल्लुक रखता हूँ, मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह है। तो सबने कहा था, हजरत ठहरिए, अपने नबी का कलमा पढ़ाइए, बाद में आगे जाइए। कहा, किस लिए? कहा, हम समझ गए अगर उम्मती की ये पावर है तो फिर तुम्हारे नबी की पावर का आलम क्या रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाहु अकबर। ये पावर है अल्लाह वालों की। लोग कहते हैं आला हजरत वली नहीं थे, और चैलेंज के साथ कहता हूं, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ढूंढते ढूंढते इस कहर में थक जाओगे, ऐसा मुर्शिद न जमाने में कहीं पाओगे। हाँ, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, अल्लाह अकबर, जो मेरे मुफ्ती आज़म के कलम से निकले, सारे फतवों में वही फतवा नुमाया होगा। मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई एक मेरे मुफ्ती आज़म का तकवा छोड़कर। ये शान सरकार मुफ्ती आज़म की। पूछो इन उलमा से, इन उलमा से पूछो, इनका मौलवी जिंदा रह के तहमद नहीं संभाल पाता। हाँ, तकरीर करते करते पजामे सरक जाते हैं। इनके मौलवियों के बात बरेली की करने लगे, गुस्ल दिया जा रहा है। विशाल हो चुका मुफ्ती आज़म का। पूछो ना इन उलमा से, गुस्ल देते देते जो चादर सतर पे पड़ी थी सरकने लगी। अल्लाह अकबर। मुफ्ती आज़म ने हाथ बढ़ा के चादर थाम ली है।
हाँ, तुम्हारी जिंदगी में गिर गए और उनकी बात कर रहे हो जो विसाल के बाद भी तहमत सरकने नहीं देते। अल्लाह अकबर। ये सरकार मुफ्ती आजम इनकी जात है। और आला हजरत को समझना हो तो इस बात से समझ लें, जब कोई आपसे कहता था ना हुजूर आप आला हजरत के बेटे हैं, तो आप रो देते थे, कहते थे अफसोस जैसा अहमद रजा के बेटे को होना चाहिए था मैं वैसा ना बन सका। अब बता आला हजरत कैसे रहे होंगे जब मुफ्ती आजम ये कहते हैं जैसा आला हजरत के बेटे को होना चाहिए था मैं वैसा ना हो सका। तो अंदाजा लगा फिर मुफ्ती आजम के वालिद आला हजरत की शान का अंदाजा कौन लगा सकता है कोई अंदाजा? फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं बोले मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। हाँ, सारी जिंदगी अल्लाह वालों ने अल्लाह अल्लाह किया तो तादम सुबह क़यामत इन अल्लाह वालों की तस्करे होते रहेंगे। ये नाम है आमनू के हमजा से मुराद क्या है? अल्लाह वाले हो जाओ। ठीक, मीम से मुराद है मोहम्मद वाले हो जाओ। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। हाँ नौजवान, हुजूर से वफा करो, हुजूर से प्यार करो। अल्लाह सलामत रखे इस जज्बे को जो जज्बा तुम्हें बिस्तर से महफिल तक ले आया। खुदा की कसम मैं दावे के साथ कहता हूं कायनात में किसी बाप ने अपने बेटे से उतना प्यार नहीं किया, किसी माँ ने अपने बेटे से उतना प्यार नहीं किया जितना तेरे मेरे नबी ने अपनी उम्मत से प्यार किया। मुकद्दर पे नाज करें, अल्लाह ने तुम्हें और मुझे हुजूर की उम्मत में पैदा फरमाया। ये बहुत बड़ा इनाम है रब का कि उसने तुम्हें और मुझे महबूब की उम्मत में पैदा किया है। जानते हो हुजूर ने उम्मत से कितना प्यार किया? कभी सोच भी नहीं सकते सोच भी नहीं सकते। एक दिन ना जिब्रील आए, मारिजुन नबुव्वा और मदारिजुन नबुव्वा गालिबन दोनों किताबों के अंदर ये रिवायत मेराज के तफसील के तहत इस रिवायत को बयान किया गया। फरमाया गया जिब्रील हुजूर की बारगाह में आए, क्या महबूब लेटे हो? रब चाहता अपनी उम्मत के हालात देखिए, सुने हुजूर उम्मत से कितना प्यार करते हैं। रब चाहता है अपनी उम्मत के हालात देखे। मेरे हुजूर को उम्मत के हालात दिखाए गए, देखा गया गुनाहगार दोज़ख में है। अल्लाह अकबर, मेरे हुजूर ने गुनाहगार उम्मत को दोज़ख में देखा। फिर उसके बाद कहने लगे या अल्लाह ये मेरी गुनाहगार उम्मत है, बता इसका क्या बनेगा? रब ने फरमाया महबूब अब तेरी मर्जी है, एक सौदा कर लेते हैं। मालिक बता तो सही कौन सा सौदा? रब ने फरमाया महबूब जितनी रात कयाम कर लेगा उतनी ही तेरी उम्मत बख्श दी जाएगी। ए महबूब अगर रात का एक हिस्सा कयाम करेगा तो मैं तेरी उम्मत का एक हिस्सा बख्श दूंगा। अगर तू 2 हिस्से कयाम करेगा तो मैं तेरी आधी उम्मत बख्श दूंगा। अगर तू 3 हिस्से कयाम करेगा तो मैं तेरी 3 गुना उम्मत बख्श दूंगा। और अगर तू पूरी रात कयाम करेगा तो मैं पूरी उम्मत बख्श दूंगा। हुजूर उसके बाद पूरी रात कयाम फरमा रहे हैं और रोते जा रहे हैं। आका फरमाया करते थे मैं सिर्फ आधी उम्मत के लिए रहमत बन के नहीं आया, सारी उम्मत के लिए रहमत बन करके आया हूँ। इसलिए पूरी रात कयाम फरमाया करते थे। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है हुजूर जब कयाम फरमाते थे हुजूर के कदम मुबारक सूज जाया करते थे, यहाँ तक कि कभी कभी सरकार की एड़ियां फट जाया करती थी। इतना लंबा कयाम रब ने देखा। महबूब इतने लंबे कयाम ना कर, कुरान की आयत नाजिल फरमा दी या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला। ए मुज़म्मिल वाले महबूब रातों को कयाम छोटे कर लिया कर। इतने लंबे कयाम तेरी मशक्कत तेरे रब को गवारा नहीं है। अल्लाह अकबर। आका कहते हैं जिब्रील जब मेरे रब से जाके कहते कि मेरा भी जी चाहता है मैं भी लेटूं, मैं भी चाहता हूँ आराम करूं, लेकिन जब उम्मत के गुनाह याद आते हैं तो बिस्तर छूट जाता है, नींदें टूट जाती है। ए मेरे मालिक ये लंबे कयाम इसलिए कर रहा हूँ जब कयामत के दिन उम्मत के अमल की बारी आए मेरे मालिक उम्मत के गुनाहों को न देखना बल्कि मेरे लंबे कयामों को देख लेना, मेरी दुआओं को देख लेना, मेरे सजदों को देख लेना। ए मेरे मालिक उम्मत गुनाहगार है, मेरी उम्मत सियाकार है। ए मेरे परवरदिगार
परवरदिगार वो अमल नेक नहीं लेके आएगी लेकिन दोज़ख में जाएगी, तो मेरे मालिक इनके लिए मैंने ओझड़ियों का बोझ उठाया है, इनके लिए मैंने पैरों में कांटे बर्दाश्त किए हैं, इनके लिए लोगों की गालियां सुनी है, इनके लिए पत्थर खाए हैं। अगर ये दोज़ख में जाएंगे तो मेरे मालिक मैं कैसे गवारा करूंगा। महबूब ये चाहता है ए मेरे परवरदिगार, जब गुनाहगार दोज़ख की तरफ जाने लगे तो मेरे मालिक मेरी गुनाहगार उम्मत के गुनाहों को न देखना, महबूब के लंबे कयामों को देखना। ए अल्लाह, आज कयामों का बदला नहीं चाहिए, बल्कि कयामत के दिन इन कयामों के बदले में मेरी गुनाहगार उम्मत को जन्नत का परवाना अता फरमा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुक़द्दस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। हुजूर ने उम्मत से इतना प्यार किया है तो फिर उम्मत की भी जिम्मेदारी बनती है। अहद कर लो, हुजूर जब तक जिएंगे आपके लिए जिएंगे, अगर हुजूर मरेंगे तो आपके लिए मरेंगे। हमारी जान भी आपकी है, हमारा माल भी आपका है। अल्लाह अकबर। और तुम एक बात बता दूं, आज दुनिया में 95% पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, पूरी दुनिया की 95% तबका मजदूर लेवल का है, चाहे वो सर्विसमैन हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो मजदूर हो खेत में काम करने वाला, यानी कि रखी रखाई दौलत मुश्किल से 5% लोग खाते, वरना 95% लोग मेहनत करके खाते। और जानते हो जितने भी जमाने के कमजोर लोग हैं सबको इज्जतें मेरे हुजूर ने अता फरमाई है। सुभान अल्लाह। सबको इज्जतें मेरे हुजूर ने अता फरमाई है। हाँ, आज मजदूर का वकार है तो हुजूर की वजह से, मजदूर को इज्जत मिली है तो हुजूर की वजह से मिली है। अल्लाह अकबर। वो क्या था, एक मजदूर आया ना हुजूर की बारगाह में, आके सलाम किया, एक रिवायत के मुताबिक मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाए। जब हुजूर के हाथ में हाथ गए ना तो हुजूर के हाथ में उसके हाथों की गांठें चुभी। मेरे हुजूर ने फरमाया, मेरे सहाबी ये क्या है? उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं मजदूर जो ठहरा गरीब आदमी हूँ, बच्चों के लिए मेहनत करके कमाता हूँ। मेरे हुजूर ने जब हाथों के निशान देखे ना तो हुजूर की आंख में आंसू आ गए, हुजूर की आंख में आंसू आ गए। हुजूर फरमाते, मेरा जी चाहता है तेरे हाथों को चूम लूं। जब इतना कहा यार आशिक की चीख निकल गई, रो के कहने लगा, या रसूल अल्लाह, आज तक मजदूर को किसी ने इज्जत नहीं दी, हमें तो लोग पैर की जूती समझते हैं, हमें कोई अपने बगल में खड़ा करने तैयार नहीं, लोग हमारे पसीने से नफरत करते हैं, लोग हमारा झूठा पानी तक नहीं पीते। या रसूल अल्लाह, ये इज्जत आप दे रहे हैं? लोग हमारे साथ खाना खाने तैयार नहीं और आप इतनी इज्जत दे रहे हैं। मेरे हुजूर ने फरमाया, अल्लाह तेरे हाथ चूम लूं। हुजूर किस लिए? फरमाया, तुम मेहनत करके आया है, बच्चों के लिए हलाल की कमा के लाता है, तेरे हाथों के निशानों को चूमने जी करता है। अल्लाह अकबर। मजदूर की चीखें निकल जाती हैं, हाथ पीछे कहता करके कहता, या रसूल अल्लाह, मेरे हाथ इस लायक तो नहीं है जो मैं आपके हाथों में दे सकूं, मगर या रसूल अल्लाह, मैंने सुना है जो जिस्म आपके जिस्म से टच हो जाएगा वो कभी दोज़ख की आग का ईंधन नहीं बन सकता है। या रसूल अल्लाह, आप ये इज्जतें फरमा रहे हैं, हमारा तो कोई वकार नहीं है। हुजूर फरमाते हैं, ठहर, आज मैं मजदूर को एक लेवल देना चाहता हूँ। किसी को पार्टी का निशान मिल जाता है तो वो सीना चौड़ा करके चलता है, मैं फला पार्टी का मेंबर हूँ। किसी को किसी जमात का लीडर बना दिया जाता है तो वो कहता मुझे इस जमात का तमगा मिला है। किसी को किस जमात की तरफ से अगर कोई टिकट मिल जाता है तो वो उस टिकट पे नाज करता है। आओ मजदूरों, मुकद्दर पे नाज करो, तुम्हारा ये टिकट, तुम्हारा ये तमगा 5 साल हाकिम ने नहीं दिया है, वोटों पे बनने वाले भिखारी लीडरों ने नहीं दिया है, बल्कि उसने दिया है जिसकी हुकूमत रोजे अव्वल से थी, रोजे आखिर तक रहेगी। मुस्तफा फरमाते हैं, मजदूरों दिल थोड़ा मत करना, आज एक स्टेटस मैं दे के जा रहा हूँ, अल कासिबु हबीबुल्लाह, जो मजदूरी करेगा कयामत के दिन खुदा के हबीबों की जमात में उठाया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो हुजूर की चौखट से मिली है। सुभान अल्लाह। जवानों, बूढ़ो, गुजारिश करके जाता हूं, उम्र आ गई है, बुढ़ापा आ गया, बाल सफेद हो गए, लेकिन बूढ़ों ने दाढ़ी मुंडाना नहीं छोड़ी, दाढ़ी मुंडाना भी नहीं छोड़ी। अल्लाह के बंदो, कब्र की तैयारी कर लो, बाल सफेद हो गए तो इसे पूरी कर लो।
तुम सोच भी नहीं सकते हुजूर ने कितना बड़ा एहसान तुम पे किया। तुम्हारे तो बुढ़ापे के बाद कोई औकात न थी, तुम्हें तो बेटे बाजार में बेच देते थे। ये तो एहसान मान आमीना के लाल का कि जिसने तेरी उंगली पकड़ी है तो तुझे जन्नत का दरवाजा बना डाला। हाँ, कोई औकात नहीं थी एक बूढ़े की। ये हुजूर की करम नवाजियां है। मेरे आका ने फरमाया जिसके बाल सफेद हो जाए, और मेरी उम्मत के जवानों बुजुर्गों उसकी इज्जत किया करना। जिसने मेरे उम्मत के बूढ़े की इज्जत की, गोया उसने मदीने वाले मोहम्मद की इज्जत कर दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसने बूढ़े की इज्जत की उसको हुजूर की इज्जत का सवाब मिल रहा है। आज बूढ़ो ये हुजूर का दम है, इसलिए अहद कर लो हम हुजूर की सुन्नत को मुंडाएंगे नहीं, मुंडाएंगे नहीं। पता नहीं समझ में बात नहीं आती, बाल सफेद हो गए, लेकिन अगर गाल पिचके हुए हैं तो हवा भर भर के साफ करा रहा है बाल। कहता है कि चिमटी से निकाल दे, किधर जाने का पिलाने भाई। अगर बूढ़े बैल के सींग काट दो जवान हो जाएगा? वो बोलो भाई, अगर बूढ़े बैल के सींग काट दो तो बछड़ा लगेगा वो? तो बुढ़े तू दाढ़ी क्यों मुंडाने लगा? क्या फिर से बारात का इरादा है? अब इस बारात की तैयारी नहीं, उस बारात की तैयारी कर जहां दूल्हे को 4 कंधों पे ले जाया जाता है। हाँ, उसकी तैयारी कर। फरमाया गया अगर कोई बंदा सफेद बाल लेके कब्र में जाएगा, अगर एक बाल भी दाढ़ी में सफेद होगा ना, तो अल्लाह उस बाल से उसकी कब्र में इतनी रोशनी कर देगा ऐसा लगेगा जैसे 70,000 सूरज कब्र में उतर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तैयारी है भाई, कब्र की तैयारी कर। मैंने तो यहां तक सुना और पढ़ा भी है, अगर कोई सफेद बालों वाला कब्र में जाता है तो अल्लाह उसके बालों की सफेदी से खुद हया फरमाया करता है। अल्लाह हया फरमाता है और बंदे को शर्म नहीं आ रही। ये जा जा के मुंडा रहा है, पोती पोता वाला हो गया, नाती नवासों वाला हो गया, दाढ़ी मुंडाने से फुर्सत नहीं है। और तुझे क्या पता ये कितनी नेमतों वाली चीज है। पुलिस वालों ने 500 रुपए का चालान रख दिया तो 2.5 किलो का हेलमेट टांगे फिर रहे हो। पुलिस वालों ने चालान लगाया है तो गर्मी में हेलमेट लगा रखा है, वरना 500 का चालान पड़ जाएगा। तुझे 2.5 किलो का हेलमेट वजन ही नहीं लगता 500 रुपए के डर से, और ये चंद ग्राम की दाढ़ी है, तुझे इससे बोझ लग रहा है और तू नहीं जानता अगर हेलमेट लगा हो तो पुलिस छोड़ देती है, अगर दाढ़ी सजी हो तो अल्लाह अज़ाब से छुटकारा अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। समझ में नहीं आया? सुभान अल्लाह। अगर दाढ़ी सजी हो तो फिर जानते हो, फरमाया गया अगर कोई दाढ़ी वाला कब्र में जाता है ना तो फरिश्ते हिसाब लेने। दूसरी बात तवज्जो है हज़रत? जी जी, बेशक। जब दाढ़ी वाला कब्र में जाता है तो 2 फरिश्ते आते हैं, जानते हो उन्हें? नाम सुना है कभी? बेशक, सुभान अल्लाह। क्या नाम है बताएं जरा? अल्लाह सलामत रखे जो बोल गए हैं सबको मुस्तफा का मदीना दिखा दे। और यहाँ तो भाई यही मिल सकता है, पट्टे उट्टे तो मिल नहीं सकते। बेशक, सच है। सुभान अल्लाह। ना हम आपको राशन दे सकते हैं, ना पट्टे दे सकते हैं, ना पिरधानी है, ना कोटेदारी है। यहाँ तो जितनी भी है मोहम्मद अरबी की दरबारी है। सच है, सुभान अल्लाह। और इसी पे नाज करते हैं हम लोग, बेशक, सुभान इसी पे नाज करते हैं। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। सुभान अल्लाह। हाँ, मैं कहता हूँ उलमा मुकद्दर पे नाज करना। अगर 70,000 की तनख्वाह लेने वाला ना सरकारी मुलाजिम आके कहना मौलवी की कोई औकात नहीं, तो कहना तू अंधा है। आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देके दीदा कोर को क्या नजर क्या दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम अपनी 5 में ही खुश हैं। क्या क्यों? कहना शुक्र है अल्लाह का, तू वकालत करे सुबह से शाम तक, झूठ बोले तब तेरी रोजी आती है। झूठ को सच करता है, सच को झूठ करता है, तब तुझे रोटी मिलती है। हम अपने 5,000 वाले मुकद्दर पे कुर्बान न जाएं कि हमें तो रोटी उस वक्त मिलती है जब मुस्तफा की बातें कर लेते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी रोजी उनकी बातों में उतारी जाती है, तो इससे बड़े नसीब की बात कौन सी होगी? हमारी तो रोजी खुदा ने मुस्तफा के कदमों में रखी है। हाँ, ये इल्म वालों का मुकद्दर है। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था आपसे? अल्लाह सलामत रखे। कौन आएंगे? मुनकर नकीर। कब्र में देखो रिश्वत नहीं चलती, ताल्लुकात नहीं चलते वहां पे, बनावट नहीं चलेगी, झूठ नहीं चलेगा, धोखा नहीं चलेगा। जब आएंगे ना तो ये भी समझ लेना आंखें भी डरावनी होंगी,
चेहरा भी भयानक होगा। हाँ, जमीन चीरते हुए आएंगे। जब जमीन चीरेंगे ऐसी आवाज होगी जैसे आसमान फट के गिर रहा हो। इस सख्ती के साथ आएंगे। लेकिन जानते हो अगर हुजूर का सच्चा गुलाम कोई कब्र में गया है और चेहरे पे दाढ़ी है ना, आते हैं प्यार से चेहरे से कफन हटाते। एक फरिश्ता कफन हटाता है, वो हटाने के बाद फिर ढक देता है। दूसरा कहता है यार ढक क्यों दिया, हिसाब नहीं लेना? तो वो कहता है हिसाब लेके क्या करोगे? इसके चेहरे पे हुजूर की मुबारक सुन्नत मौजूद है। चेहरा बता रहा है हुजूर का आशिक है। अब हिसाब की जरूरत ही क्या है? अल्लाह अकबर, ये इनकी मर्जी से नहीं रब की मर्जी से होता है। तभी तो बरेली से आवाज आती है, बेसबब बख्श दे न पूछ अमल, नाम सत्तार है तेरा यार। हाँ, नाम गफ्फार है तेरा यार। ओ भाई अल्लाह को राजी कर लो, चेहरों पे दाढ़ी सजा लो। तो बोलो आज अहद कर लो इंशाअल्लाह दाढ़ी रखेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। और जबान कतई नहीं बोल रहे, इनकी मर्जी है भाई। बोलो दाढ़ी रखेंगे इंशाअल्लाह। उस वक्त तक अल्लाह मौत न दे जब तक चेहरों पे हुजूर की सुन्नत न सजी हो। हाँ, तो बोलो ये जो इज्जत मिली है हुजूर के सदक़े में मिली है, ये जो वक़ार मिला है हुजूर के सदक़े में मिला है। और नौजवानों तुमसे भी गुजारिश कर जाऊं, एक गुजारिश आपसे भी, बुरा तो नहीं मानेंगे, बुरा तो नहीं मानेंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह तौफीक देना तो माँ बाप की इज्जत करना, माँ बाप की कदर करना, ये हुजूर का पैगाम है। और ये हुजूर से मोहब्बत की अलामत है। पता चला जलसे में नारा लगा रहे थे गुलामी ये रसूल में मौत भी कबूल है, और अब्बा से जाके कहने बैठा रहिए तेरी सूरत अच्छी नहीं लग रही। बता ये सच है या वो सच है? बताना। हम अपने बाप से कह रहे तेरी सूरत अच्छी नहीं लग रही। वो जवान तुम नहीं जानते बाप क्या चीज होता है, सोच भी नहीं सकते। आज जिंदा है ना बाप, इसलिए कदर नहीं। जिनके चले गए ना उनसे पूछो यतीमी का दाग क्या होता है, उनसे पूछो बाप के बगैर जिंदगी कैसी गुजरती है। आज बाजुओं में ताकत है तो हम सोचते हैं बाप की हमें जरूरत ही नहीं। तुझे बताऊं बाप चीज क्या है और बाप की जुदाई का दर्द क्या होता है। मेरे हुजूर जंग से वापस आ रहे हैं और सहाबा इकराम भी है। हुजूर से पहले कुछ सहाबा आगे आगे थे। राह में एक बच्चा खड़ा है, हर किसी से नकल सवारी को रोक के पूछता है चचा मेरे अब्बा कब आएंगे? तवज्जो है ना आपकी? मैं बताने लगा हूं यतीमी का दाग क्या होता है। लेकिन कोई जवाब नहीं देता, आगे बढ़ जाता है। जो भी सहाबी आता है चचा तुम बताओ मेरे बाप कब आएंगे, फिर वो भी बढ़ जाते हैं। जब कोई जवाब ना मिला, एक सवारी आ रही है जिस पे मेरे हुजूर सवार है। बच्चा आगे बढ़ा, सरकार की सवारी की नकेल पकड़ी, पकड़ के कहता या रसूल अल्लाह आप बताओ ना मेरे बाप कब आएंगे। अल्लाह अकबर, उस यतीम के लहजे में बला का दर्द था, उस यतीम के लहजे में इतना दर्द था। मेरे हुजूर ने नबुव्वत वाला चेहरा अपनी दाहिनी जानिब फेर लिया है ताकि बच्चे का सामना न करना पड़े। बच्चे ने जब देखा हुजूर ने मेरी तरफ से चेहरा दाईं तरफ फेर लिया है, अल्लाह अकबर, बच्चा हुजूर की दानी जानिब आके कहता है या रसूलल्लाह बताइए ना मेरे बाप कब आएंगे। जब बच्चा दाहिनी जानिब आया है हुजूर ने अपना रुख बाईं जानिब कर लिया है। अल्लाह अकबर, जब बाईं जानिब किया हुजूर ये चाहते थे ताकि बच्चा अपना सवाल बदल दे, बच्चा अपना सवाल बदल दे, लेकिन बच्चा दाहिनी जानिब से बाईं जानिब आया। फिर कहता या रसूलल्लाह बताइए ना मेरे वालिद कब आएंगे। मेरे हुजूर ने बच्चे का ये दर्द भरा लहजा देखा। हुजूर अपनी सवारी से नीचे उतर आते हैं, फरमाते बेटे तेरे वालिद अब वापस नहीं आएंगे, वो शहीद होकर के जन्नत के मेहमान बन चुके हैं। जो जन्नत चला जाता है लख्ते जिगर वो वापस नहीं आया करता है। इतना सुनना था बच्चे की चीख निकल जाती है, बड़े दर्द के साथ रोना शुरू कर देता है। जब बच्चा दर्द के साथ रोया है हुजूर फरमाते हैं बता तो सही बेटे इतने दर्द के साथ क्यों रोया है। वो कहता या रसूल अल्लाह आज के बाद मेरा दर्द दिल कौन पूछेगा, मेरे हाल दिल की खबर कौन लेगा। या रसूल अल्लाह बताइए तो सही आज के बाद मुझे कौन सीने से लगाएगा। ईद आएगी तो कौन अपना कहेगा, खुशियां आएंगी तो कौन सीने से लगाएगा। जब बच्चे ने इतनी बात कही है नबुव्वत वाली आंखें बरसना शुरू हो जाती है। हुजूर ने बच्चे को सीने से लगाया, फरमाते लख्ते जिगर नूरे नजर आंसू पोंछ ले। आज के बाद ये ख्याल मत करना कि तेरे सर पे बाप का साया नहीं है। जब तुझे बाप की याद आया करे तो मुझे
बाप कह दिया करना। जब तुझे माँ की याद आया करे तो आयशा को माँ कह देना। जब तुझे बहन की याद आए तो फातिमा को बहन कह देना। जब तुझे भाई की याद आया करे हसन हुसैन को भाई कह दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। यतीमी यतीमी होती है। खुदा के वास्ते आज अल्लाह ने इज्जत दी है ना, बाप की कदर कर लो, बाप की इज्जत कर लो। बाप बड़ी चीज है। अगर ये नहीं तो फिर दुनिया की खुशियां खत्म हो जाती, खत्म हो जाती है। हुजूर ने हमें एक एक लम्हा जिंदगी का सिखाया, एक एक लम्हा सिखाया। आज जवान कहता मुझे बाप की जरूरत ही नहीं। हाँ, बाप की जरूरत ही नहीं। सोच भी नहीं सकते जो बाप के नाफरमान होते हैं उन पे अल्लाह का कितना बड़ा इताब आता है। अरबाब मिंबर की तवज्जो चाहिए। बड़ी बात करने लगा हूँ, बहुत बड़ी बात कहने लगा हूँ। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। जो नौजवान रातों दिन ना अपने माँ बाप के खिलाफ बोला करते, ऊंची आवाज में बोलते, गालियां देते, और कितने एक बूढ़ा मिला वो मुझसे आके कहने लगा हजरत जी दुनिया माँ की शान बयान करती है, आप जरा बाप की भी शान बयान कर दो। मैंने कहा बात क्या है? कहने लगे औलाद ने उसने अपनी आस्तीन उठाई ना, उसके बाजू पे ना जख्म था। मैंने कहा कि ये क्या? कहने लगा परसों मेरे बेटे ने मुझे मारा है। ओ यार, उस दिन से पहले हम बाप पे हाथ उठाएं अल्लाह हमें मौत दे दे। इससे पहले कि हम बाप के खिलाफ जबान खोले अल्लाह हमें उस दिन मौत दे दे। हाँ, हम बात नहीं है बाप के खिलाफ भोंको और जन्नती हो जाओ, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। मुझे बताओ तुम में कोई नबी का बेटा है? बोलो, हम में कोई नबी का बेटा है? कोई वली का बेटा है? खुद कोई वली है? खुद कोई मुत्तकी है? हम पापी गुनाहगार हैं और अपने गिरबान में झांके। आओ तुम एक नबी का किस्सा सुनाओ। दुनिया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के नाम से जानती है। क्या नाम है? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। सारे बोले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। हर बेटा बाप का प्यारा होता है, वो सबसे छोटा सबसे प्यारा होता है। मगर बता, जो बेटा यूसुफ जैसा हसीन हो और खुद भी नबी हो, बाप भी नबी हो, बेटा भी नबी हो, अल्लाह अकबर, जानते हो फिर उसकी मोहब्बत का अंदाजा कौन लगा सकता है? लगा सकता है कोई अंदाजा? कोई नहीं लगा सकता। और फिर वो बेटा बाप से जुदा हुआ। 40 साल तक हजरत याकूब बेटे की जुदाई में रहे। कितने साल? 40 साल। सारे बोले, याद कराना चाहता हूं ये सबक। कितने? आज अल्लाह वाले की चौखट पे बैठे हो ना, ये पैगाम है इनका। कितने साल? 40 साल तक आंसू बहाए। पूछो इन उलमा से, 40 साल रोते रोते आंखों की रोशनी चली गई। हजरत यूसुफ के गम में हजरत याकूब रोते रहे। और ऐसा नहीं हजरत यूसुफ भी खुश नहीं थे, वो बाप के गम में रोते रहते। 40 साल हजरत यूसुफ रोए, हजरत याकूब रोए। जब आप मिस्र के तख्ते शाही पर बैठ गए और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम मिलने के लिए आए, जो पहली नजर हजरत यूसुफ की ना बाप के चेहरे पे पड़ी, पहली नजर। आपने देखा होगा जब कोई बंदा 10-5 साल में जेल से छूटता है और अपने उसे लेने के लिए जेल के दरवाजे पे जाते हैं, तो जब वो अपनों को देखता है ना, उस वक्त में दुनिया भूल जाता है, दुनिया भूल जाता है और बेसाख्ता होकर दौड़ लगाता है कि मेरा अपना छूटा है, मेरा अपना सामने खड़ा है। ओ यार बता तो सही, अगर तेरा मेरा अपना 10-5 साल के बाद कैद से छूट के आए तो हमें अपना कितना प्यारा लगता है। बता तो सही, जिस यूसुफ ने 40 साल के बाद अपना बाप याकूब जैसा पैगंबर देखा हो, फिर उनके इश्क का कौन अंदाजा लगा सकता है। जैसे 40 साल के बाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने हजरत यूसुफ के दरबार में कदम रखा है, हजरत यूसुफ की निगाह हजरत याकूब के चेहरे पे पड़ी है, तो बस बात की बाप की मोहब्बत में ऐसे गुम हुए कि आप अपनी कुर्सी से उठ ना सके, बैठे के बैठे रह गए, नजरें बाप के चेहरे पे जमी रह गई। बस इश्क का मामला था जो आप भूल गए उठना, कि बाप की ताजीम के लिए खड़ा भी होना था। अल्लाह अकबर, बाप के चेहरे पे नजर पड़ी, 40 साल बाद देखा था, अपनी जगह से उठना भूल गए। जब बैठे रह गए, अल्लाह ने जिब्रील को भेज दिया,
जाकर के मेरे यूसुफ से कह दे कि बाप की ताजीम के लिए तुम उठ के खड़े नहीं हुए हो, मुझे तुम्हारा ये अमल पसंद नहीं आया है, जाओ इसकी सजा ये देता हूँ, आज के बाद तुम्हारी नस्ल में मैं कोई नबी पैदा नहीं करूंगा। तुम बाप के लिए नहीं उठे हो तो तुम्हारी नस्ल में कोई नबी पैदा नहीं किया जाएगा। पूछो इन उलमा से, उसके बाद हजरत यूसुफ की नस्ल में कोई नबी पैदा नहीं किया गया। मुझे बता तो सही, अगर यूसुफ कुर्सी पे बैठे जाए तो नबुव्वत का ताज जो उनकी नस्ल को मिलना था वो ले लिया जाता है। अगर तेरे मेरे जैसा बेटा बाप की ताज़ीम ना करे तो क्या जिंदगी की बहारें बाकी रहेंगी, घरों की बरकतें बाकी रहेंगी, उम्रों की बरकतें बाकी रहेंगी, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। अगर बाकी रखना चाहते हो बाप की इज्जत करो, अगर बाप राजी हो गया तो पैदा करने वाला खुदा भी राजी हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुक़द्दस, फैज़ाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। हो चुका है, बात तवील होती जा रही है। हाँ, मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिसार की तरफ लेके चलूं। 2 हर्फ हुए थे, आ हमजा, अल्लाह में हमजा। आमनू के आ से मुराद अल्लाह वाले हो जाओ, मीम से मुराद मोहम्मद वाले हो जाओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आ जाता है नून, मेरे सारे नबियों की ताजीम करो। ठीक है जी, अगर तफसील से बात की जाए तो बड़ा लंबा वक्त चाहिए, तफसील से बात की जाए। नून से मुराद मेरे सारे नबियों का एहतराम करो। अल्लाह का शुक्र है जिन जिन की नबुव्वत की गवाही कुरान ने दी है या मुस्तफ़ा जान रहमत ने दी है, हम उनका एहतराम करते हैं। हाँ, हम उनका एहतराम करते हैं, हर नबी का एहतराम करते हैं। अल्लाह का शुक्र है। तो नून से मुराद मेरे सारे नबियों से प्यार करो। और आमनू के आखिर में आता है वाव, फरमाया मेरे वलियों से प्यार करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ गए? आमनू अल्लाह से प्यार करो, मुस्तफ़ा से प्यार करो, सारे नबियों का एहतराम करो, वलियों से प्यार करो। अभी बात सिर्फ आमनू पे हुई है, अभी इत्तकुल्लाह बाकी है, वकूनू भी बाकी है, माअस सादिकीन भी बाकी है। समझ रहे? इस पे अगर गुफ्तगू की जाए बड़ा लंबा वक्त चाहिए। हाँ, मेरे वलियों से प्यार करो। खुदा की कसम, ये अल्लाह वालों का प्यार है जो आशिकों को बिस्तर से उठा के जलसे में बैठा रखा है। हाँ, तो वलियों से प्यार करते रहना, ये हमारी आखिरत की बख्शिश की जमानत भी है, जरिया भी है। वलियों से प्यार करना हमारे ईमान की बका का एक सबब है। हाँ, यही वजह है कि हमें अल्लाह वालों से प्यार करने का हुक्म दिया गया, अल्लाह वालों से मोहब्बत करने का हुक्म दिया गया। मैं बहुत ज्यादा बात घुमा के बात नहीं करना चाहता, बस इतना बताना चाहता हूँ, इतना बताना चाहता हूँ। अल्लाह वालों की शान क्या है सोच भी नहीं सकते हम, ख्याल भी। और ऐसे ही अल्लाह वाले नहीं बना करते, बड़ी बड़ी कुर्बानियों के बाद अल्लाह वाले बना करते। आओ मैं कौम के, उम्मत के एक बहुत बड़े वली की एक बात बताऊं, और वो दूर का वली नहीं, अली के घर का वली है। अली के घर का वली है। वली कैसे होते हैं जरा सुने। दुनिया इमाम ज़ैनुल आबिदीन को पहचानती है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, अल्लाहु अकबर, आपका नाम पूरी दुनिया जानती है, और आप इमाम हुसैन के शहजादे हैं। लेकिन अल्लाह के डर का आलम यह कि आप खाने काबा में ना सजदे में सर रख के रो रहे, पीछे हजरत मालिक बिन दिनार खड़े, और कोई शख्स आपने देखा कि चेहरे पे नकाब है, और रो के कहता या अल्लाह, या तो क़यामत के दिन बिना हिसाब बख्श देना, और अगर हिसाब लेना मेरे मालिक और तेरे नजदीक में बख्शिश के लायक ना हूं तो मालिक फिर मुझे क़यामत के दिन अंधा करके उठाना, ताकि तेरे महबूब के सामने शर्मिंदा ना हो सकूं।
और इमाम ज़ैनुल आबिदीन इस दर्द के साथ ये जुमले कह रहे थे कि मालिक बिन दिनार की चीख निकल गई, कंधे पे हाथ रख के कहने लगे, ओ बस कर भाई, मैं भी रब से दुआ करूंगा अल्लाह तेरे साथ ऐसा ही कर दे। किसी ने कहा मालिक बिन दिनार किसके कंधे पे हाथ रखा है पता है? कहा मुझे नहीं पता। कहा जरा देख तो सही, हुसैन का शहजादा ज़ैनुल आबिदीन बैठा है। ये आपकी खशियत थी। आपने ना 5 साल बाद करबला के जंगल में घर था और इमाम हजरत अली अकबर का कातिल बड़ी तेजी से गुजर के जा रहा था। उसे भूख लगी, प्यास लगी, शाम का वक्त था, यही घर दिखाई दिया। दरवाजे पे आवाज दी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा अंदर आ जा। अंदर आके कहने लगा, अंधेरा था, पहचाना नहीं इमाम ज़ैनुल आबिदीन को। कहने लगा भूखा भी हूँ, प्यासा भी हूँ, आपने पानी भी पिलाया, खाना भी खिलाया, बिस्तर दिया, लेटा। सुबह हुई ना, जैसी पहले किरण सूरज की पड़ी ना, उसका चेहरा इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सामने जब आया ना, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन का चेहरा उसने देखा ना, तो वो देखती मालूम है गर्दन झुका के कहने लगा, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। आप फरमाते पहचान भी हो जाएगी यार, नाश्ता तो कर ले। ये कह के अंदर चले गए। फिर आप खाना लाए, उसने फिर कहा पहचाना नहीं। आप कहने लगे चुप हो जा, बार बार ये कह के हुसैन के शहजादे को क्यों रुला रहा है? तू क्या कहता मैंने नहीं पहचाना? तूने मेरे अली अकबर के तीर मारा था, पर्ची मारी थी सीने में, मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ? अल्लाह अकबर। कहा पहचानने के बाद इतनी मेहमान नवाजी और इतनी खातिरदारी। आप फरमाते हैं सुन, ये इसलिए कर रहे हैं ताकि जमाने को पता चल जाए एक दिन हम तुम्हारे मेहमान बने थे तो वो तुमने सुलूक किया था, आज तो हमारा मेहमान बना है, ये हम सुलूक कर रहे हैं ताकि दुनिया जान ले मोहम्मद अरबी की उम्मत के वली ऐसे नहीं होते हैं, बल्कि वो होते हैं जो कातिलों को खाना भी खिलाते हैं, पानी भी पिलाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। हुजूर के वलियों की शान है, हुजूर के उम्मत के वलियों की शान। अल्लाह अकबर। वलियों से प्यार करो, वलियों से मोहब्बत करो और इनकी चौखटों से वाबस्ता ना हो। सोचो जो लोग ये कहते हैं ना इनकी वाबस्तगी से कुछ नहीं मिलता, आखिरी बात बस तवज्जो से सुन ले और कह दे आखिरी बार जरा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। महफिल जहां से शुरू हुई थी अभी तक वही है माशाअल्लाह, ना कोई सोया है ना कोई ऊंगा है। ये इश्क है हुजूर का, सुभान अल्लाह। सबकी आंखें भी खोल रखी है, दिल भी खोल रखे है, सुभान अल्लाह। जरा सारे मिल के कह देना या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। सैयद साहब क़िबला तशरीफ फरमा है और बख्शिश की जमानत है, कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं है। ये वो ज़ात है जिनके बारे में बरेली के इमाम ने इनका तारुफ ऐसे कराया, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐन नूर तेरा सब घराना नूर का है। मेरे हुजूर ने फरमाया जिसने मेरी औलाद से प्यार किया या उसकी इज्जत की या उससे मोहब्बत की या फिर उसकी खिदमत की या उसको खाना खिलाया, फरमाते क़यामत के दिन में हाथ पकड़ के उसे जन्नत में दाखिल करूंगा। नसीब वाले हैं वो लोग जिनके दस्तरखान पर हुजूर के बेटे खा रहे हैं और एक बार नहीं बार बार खा रहे हैं। ये तुम्हारी मेहरबानी नहीं कि तुम खिला रहे हो, ये इनकी मेहरबानी है कि ये तुम्हारे घर खा रहे हैं। सुभान अल्लाह, ये इनकी मेहरबानी है, ये तुम्हारे घर खा रहे हैं और तुम सोच भी नहीं सकते इनकी नस्ल शामिल हो जाए ना तो अल्लाह कितनी बरकतें देता है। जनाब अबू तालिब फरमाते हैं जब मैं हुजूर को गोद लेके अपने घर आया हजरत अब्दुल मुत्तलिब के विसाल के बाद, फरमाते मैं अपने घर लेके आया ना तो मेरा दस्तूर था पहले मैं हुजूर को खाना खिलाता था, उसके बाद बच्चों को खाना खिलाता था। एक दिन बच्चे कहने लगे अब्बा जी आप पहले उन्हें क्यों खिलाते हैं, पहले हमें खिला दिया करे। तो चचा ने कहा बेटा तुम नहीं जानते हो, जब तक ये नहीं थे हमारे घर में एक एक लुकमे के लिए फाका होता था। जिस दिन से मोहम्मद हमारे घर आए हैं बेटे अल्लाह ने इतनी वुसअत रिज़्क़ में देती है, पूरा घर खा लेता है फिर भी खाना बच जाया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, फिर भी खाना बच जाया करता है। और यार ये जिस दस्तरखान में हाथ डाल दे अल्लाह उसमें बरकतें करता है, तो जो इनको खिलाता है पिलाता है अल्लाह उसे कितनी बरकतें अता फरमाएगा। नसीब वाले हैं जिनके घर पे ये मेहमान बने हैं। आला हज़रत फरमाते कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों के, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा अल्लाह सलामत रखे तेरा सब घराना नूर का। बड़ी जातें मौजूद हैं। आखिरी बात करने लगा, लोग कहते हैं क्या मिलेगा वलियों से निस्बत रख के, तो एक मोटी सी बात, कुरान का फैसला है। सुना होगा आपने असहाबे कहफ का किस्सा, सुना के नहीं? असहाबे कहफ 350 साल तक सोते रहे,
कितने साल तक? और जा रहे थे गुजर के रात में ना, उस जालिम के जुल्म से बच के, तो कुत्ता भौंकने लगा था। उन्होंने कहा चुप हो जा, चुप हो जा। तो कुत्ता कहने लगा या अल्लाह ज़बान देना मुझे, मैं इनसे बात करना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया जा ज़बान दी। तो कुत्ता कहने लगा मुझे भी अपने साथ ले लो। कौन बोला? कौन बोला? सुस्ती नहीं। कौन बोला? किसका? असहाबे कहफ का। अभी निस्बत नहीं हुई है, लेकिन कुत्ता बोला मुझे साथ ले लो। अल्लाह वाले कहने लगे नहीं तुझे नहीं लेके जाएंगे। कहा क्यों? कहा तू भौंकेगा हम पे, जब भौंकेगा दुश्मन को पता चल जाएगा। तो वो कहने लगा मैं वो कुत्ता नहीं जो अल्लाह वालों पे भौंका करते हैं। समझ गए? वो तो बोले सुभान अल्लाह। कहने लगा मैं वो कुत्ता नहीं जो अल्लाह वालों पे भौंका करते हैं। कहा फिर? कहा मैं वो कुत्ता हूं जो अल्लाह वालों की चौखट पे पहरा लगाता रहूं। सुभान अल्लाह, सच है। जिंदाबाद साथ जिंदाबाद। में फरमाने लगे चल फिर साथ हो जा। कुत्ता साथ हो लिया। पूछो इन उलमा से, 350 साल वो सोए तकरीबन, और 350 साल कुत्ता सोया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने दिन सोया? 350 साल। 350 साल असहाबे कहफ सोए, 350 साल कुत्ता सोया। और पूछो जिस गार में ये सोए थे, आलम ये था कि जहां सोए थे अगर सूरज अपनी जगह पे निकलता तो इनको निकलते हुए भी इन पे धूप पड़ती, छुपते हुए भी इन पे धूप पड़ती। तो जानते हो जब सूरज निकलने लगा अल्लाह वालों को नींद आई ना, तो रब ने सूरज का रास्ता ही बदल डाला। जिधर से निकलता था आज रास्ता बदल दिया है। कुरान तो ये कहता है कि सूरज अपनी मुकर्रर जगह से निकलता है और अपनी मुकर्रर जगह ही से निकलेगा। लेकिन दूसरी जगह कुरान ये कहता है इनके लिए कभी सूरज दाएं हट के निकलता है, कभी बाएं होके छुपता है। ये कुरान बता तो सही ये सूरज रविश क्यों बदल रहा है? इसका तो अपनी जगह पे निकलना एक रास्ता मुकर्रर है, इसका तो फैसला रब फरमा चुका है। तो कुरान कहता है तूने देखा नहीं है अल्लाह वाले लेटे हुए हैं, अगर इनके आराम में खलल हो तो रब सूरज का रास्ता बदल देता है। मशीयत कहती है ओ लोगों कानून बदलना गवारा है, अपने बंदों को तकलीफ देना गवारा नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत और उसे मुकद्दस शान औलियाए किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। और आखिरी बात, सूरज छुप के निकलता था, अल्लाह वालों को ठंड देता हुआ निकलता था, ठंड देता हुआ निकलता था। हाँ, जो लोग ये कहते हैं कि ये निस्बत हश्र में काम नहीं आएंगी, मुझे बता अगर दुनिया ही में वलियों को सूरज की धूप नहीं लगने देता रब, तो कयामत में महबूब के आशिकों को धूप में कब खड़ा रहने देगा? बताना। दूसरी बात जो ये है, इसमें मैं अगली बात बताने लगा हूं। कुरान ने जहां असहाबे कहफ का नाम शुमार कराया है, जहां उनके नाम बताए गए, अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ अल्लाह वालों की निस्बतों पर, वहीं पे कुत्ते का नाम भी जिक्र किया, कुत्ते का नाम भी जिक्र किया है। मुझे बता अगर वलियों के साथ कुत्ता 350 साल बैठ जाए, अल्लाह तज़किरा कुरान में कर देता है अगर कोई हुजूर का उम्मती वली की चौखट पे बैठ जाए तो उसका तज़किरा महबूब के गुलामों में क्यों नहीं हो सकता? हाँ, तो वलियों से प्यार करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। वलियों से मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। विलायत की सबसे पहली सीढ़ी ये है माँ बाप की इज्जत करेंगे। सुभान अल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। माँ बाप की कदर करेंगे इंशाअल्लाह। बहन भाइयों से मोहब्बत करेंगे, इनसे वफा करेंगे। फरमाया गया ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। हाँ, हजरत साहब का, साहब क़िबला का हुक्म है कि थोड़ी सी जरा ये जो हमारी गलत रस्म शादी ब्याह की चल रही है ना, थोड़ा इस पे भी गुफ्तगू हो जाए। हाँ, इस पे अगर गुफ्तगू करें तो यही सुन के जाएंगे और यही जाकर डिमांड करेंगे 10-10 लाख की, तो बताइए फिर तकरीर का फायदा क्या होने वाला है? लेकिन उम्मीद है इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ तब्दीली आएगी और काफी हद तक आई है। हजरत तबीयत खुश होती, कलेजा ठंडा होता है।
जब कोई जवान फोन करके कहता हजरत मैं एक बेवा से निकाह करने जा रहा हूँ तो अल्लाह दिल खुश होता है। सुभान अल्लाह। मैंने कहा क्यों? कहने लगा तुम्हारा बयान सुना है कि हुजूर ने सबसे पहला निकाह बेवा से किया था और मैं चाहता हूँ बेवा से निकाह कर लूं और जिंदगी 4 दिन की है, अल्लाह क़यामत के दिन इसी सुन्नत के सदक़े में मुस्तफ़ा की गुलामी में जगह अता फरमा दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कलेजे ठंडे होते जब जवान ये बातें करते। कोई कहता वो फला यतीम की बेटी है मुझे उससे निकाह करना है। हजरत अगर कोई अपनी मर्जी से जहेज दे तो मैंने कहा उसकी मर्जी है, मगर डिमांड ना करना। कहता हजरत कोई डिमांड नहीं। हाँ, तब्दीली तो आई है, रब का फजल है और इंशाअल्लाह तब्दीली आएगी और एक एक जवान बदलेगा इंशाअल्लाह। और हर बंदा अपनी दुनिया की ख्वाहिश के लिए नहीं, मुस्तफा की मोहब्बत के लिए निकाह करेगा, उनकी रजा के लिए निकाह करेगा। नौजवानों बस एक बात कह के बात खत्म कर लूं, हर बंदा चाहता जन्नत में जाना, चाहता कि नहीं? जितने लोग चाहते जन्नत में जाना वही हाथ उठाएं, अल्लाह सलामत रखे। सारे चाहते और जिन्होंने हाथ नहीं उठाए अल्लाह उन्हें भी जन्नत की चाहत अता फरमा दे। हर बंदा जन्नत में जाना चाहता है। तो अगर जन्नत में जाना चाहते हो ना मेरे भाई, तो पैसे वाली लड़की मत देखना। रिश्ता देखने से पहले घर देखा जाता है। घर कैसा पक्का है, अब लड़की देखेंगे। पहले घर देखा जाता, फिर कहते हैं अब लड़की देखेंगे। लड़की देखने आए, सब कुछ देख लिया, देखने के बाद जब सब कुछ देख लेते हैं ना, अभी हाँ ना नहीं हुई है, लड़की में कोई कमी भी नहीं है, तो फिर भी कहते हैं बताइए जहेज देंगे कि कैश देंगे? फिर कुत्तों का मुंह फैलता है, हड्डी देख के लार टपकती है मुंह में ना, फिर कहते हैं कैश देंगे कि चेक देंगे? तो गरीब गर्दन झुका के कहता है साहब सिर्फ एक बेटी है, बाकी कुछ नहीं है। अगर देखने वाले मुस्तफा के गुलाम होते हैं ना तो कहते हैं बस तकलीफ ना कर, जिसने बेटी दे दी उसने दुनिया की दौलत दे दी। सुभान अल्लाह। और अगर दुनिया के कुत्ते जाते हैं ना तो कहते हैं जी बाद में बताएंगे, पहले ये तय कर चेक देगा कि कैश देगा। गरीब की गर्दन झुक गई तो समझ जाते हैं ये कुछ नहीं दे सकता। घर जाके फिर ऐब निकालते हैं, कहते तुम्हारी लड़की की नाक छोटी थी जी, आंखें बराबर नहीं थी उसकी, कद छोटा था, उसके कद में कमी थी। ये कमियां बता करके बेटियों के दिल तोड़े जाते हैं। खुदा के वास्ते में आला हजरत के दर का नौकर, ताजुश शरिया के जूतियां सर पे रखने वाला, तुम्हारे सामने एक अदना सा बंदा हाथ जोड़ के गुजारिश करता हो, कभी दुनियावी ख्वाहिशात के लिए किसी की बेटी का दिल तोड़ने का सबब मत बन जाना, किसी की आंख का आंसू मत बन जाना, किसी बेटी के रोने की वजह मत बन जाना। याद रखना अगर किसी बेटी की आंख के आंसू का सबब बन गए तो खुदा की कसम अगर एक आंसू का कतरा तुम्हारी वजह से टपक गया, अगर जमीन पे गिरा तो पूरी जिंदगी कब्र में ये करवटें बदलने नहीं देगा। एक आंसू का कतरा तुम्हें अजाब में मुसल्लत कर देगा, अजाब में मुब्तला कर देगा। अगर चाहते हो तुम्हें जन्नत मिले तो गरीब बेटियों को निभाते चलो। जब गरीब को निभा के तुम दुनिया में जाओगे, कब्र में आओगे, चेहरे से कफन बाद में हटेगा, मुस्तफा पहले आ जाएंगे और कहेंगे फरिश्तों छोड़ दो, इसने उम्मत की गरीब बेटी को निभाया था, आज उम्मत के इस गुनाहगार उम्मती को हम निभाने के लिए कब्र में आ गए। सुभान अल्लाह जिंदाबाद आ गए सुभान अल्लाह। कब्र में भी छुड़वाने, दर्द कितना है उम्मती के लिए, ये हमें सेवा नहीं देता। हमारी मस्जिदें छीनी जाएं और हम अब भी डीजे बजाएं, बनी बनाई मस्जिदें तोड़ी जाएं, हम अब भी गाने गाएं। और जवानों अब मस्जिदें आबाद कर दो, मस्जिदें आबाद कर दो। और जो पैसा तुम डीजे बाजे आतिशबाजी पे लगाते हो वो पैसा खुदा करे तो कुरान पढ़ने वालों पे लगाओ, दीन सीखने वालों पे लगाओ। हाँ, मैं समझता हूं कि ये जो जवान बैठे हैं ये हमारा मुस्तकबिल है, हमारा असासा है, हमारी दौलत है जवान। हम इसलिए चाहते हैं कि जवान संभल जाएं। अगर ये संभल गए ना खुदा की कसम तो ये हवाएं कहेंगी दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे सुलमात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हाँ, अगर तुम संभल गए ना तो दुनिया चीख चीख के कहेगी गर्दन में हाथ डाले के माहो नजूम ने गुजरा गए इन हदों से मुसलमान कभी कभी, और दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी। सुभान अल्लाह सुभान लेकिन अल्लाह। शर्त जवानों बदलना पड़ेगा। हुजूर के लिए जीना सीखो, हुजूर के लिए मरना सीखो। अगर अल्लाह तौफीक दे निकाह का वक्त आए आतिशबाजी नहीं करना,
ढोल बाजे ना करो। उस पैसे को कुरान और कुरान वालों पे लगा दो, उम्मत की गरीब बेटियों पे खर्च कर दो, यतीमों पे खर्च करो, बेवाओं पे खर्च करो। फिर देख खुदा की कसम, हाँ मैंने देखा कुछ अमीरों को ना, कहते हैं मैंने अपने बेटे की शादी में 40 लाख खर्च की। आग लगे तेरे 40 लाख में। किसे सुना रहा है भाई कि नहीं 5 लाख की तो आतिशबाजी लाया था मेरे लल्ला। फुकवा बेटे 5 लाख की कबर की एक चिंगारी तुझे करवटे नहीं ले देगी। क्या ये अच्छा होता? 5 लाख की आतिशबाजी लाया था, 10 लाख की नचनिए लाया था, 3 लाख का डीजे था। इस सब पैसे को इकट्ठा करके अगर अपनी बेटी के साथ 5 गरीब बेटियों के हाथ भी लेकर देता, 5 गरीब बेटियों को अपनी बेटी के साथ रुखसत कर देता, दावे के साथ कहता हूँ तेरी आतिशबाजी की आवाज 4 गांव में जाती, 5 जिलों में जाती, लेकिन खुदा की कसम जब तू 4 गरीब बेटियों को अपनी बेटी के साथ रुखसत करता, इनकी दुआओं की सदा गुंबदे खजरा तक चली जाती। और जब गुंबदे खजरा तक गरीब की सदा जाती, कोई दुआ देता ना देता, मदीने वाला गुंबद खजरा से हाथ उठा के दुआएं तेरा शुरू कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह या रसूल अल्लाह। हाँ साहिब, ऐसे गरीबों को निभा के चले। हाँ हम पैसा तो खर्च करते हैं लेकिन हमें तरीका नहीं आता। खर्च करते हैं, कुछ लोग खर्च करते हैं लेकिन उसमें भी कई क्वालिटियां, उसमें भी कई क्वालिटियां जो खर्च करते हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, सुने वक्त ज्यादा तो नहीं हो रहा, थोड़ा सा बस, हाँ बस थोड़ी सी देर बर्दाश्त कर लें जरा। कह दें या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। थके तो नहीं है अभी? हाँ ये है जवान जिनका ये कहना सच्चा है, गुलाम ये रसूल में जवानियां लौटाए। अल्लाह सलामत रखे, खुदा आज की महफिल कबूल करे और इंशाअल्लाह होगी, क्योंकि सदारत हुजूर के बेटे कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम कहने लगे या अल्लाह जिस तराजू पे उम्मत के अमल तोलेगा, बंदों के अमल तोलेगा, मैं उन तराजू को देखना चाहता हूँ, मैं उस तराजू को देखना चाहता हूँ। रब ने फरमाया दाऊद ना देख, रब दिखाना। रब ने फरमाया देखना है तो फिर निगाह उठा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने निगाह उठाई ना, एक पल्ले पे निगाह पड़ी, जबान से निकला अल्लाह। क्या निकला? अल्लाह। एक बार सारे लोग अपने रब को पुकारे, कह दे अल्लाह। या आपकी जबान से जुमला निकला, जानते हो क्यों? फरमाते एक पल्ले की लंबाई चौड़ाई इतनी थी कि वो पूरब और पश्चिम दोनों सिमतों को घेरे हुए था। इतना बड़ा एक पल्ला, पल्ला समझ रहे हैं ना, एक तरफ का हिस्सा तराजू का, एक पल्ला इतना बड़ा। तो कहने लगे या अल्लाह इसे भरेगा कैसे? ये भर भी सकता है? रब ने फरमाया हाँ बताइए, उन नमाजों से कैसे भरेगा जिन नमाजों में, पूरी नमाजों में 5 वक्त में कभी ये ख्याल तक नहीं आया रब हमें देख रहे हैं। उन नमाजों से भर जाएगा, उन सजदों से भरेगा जिसमें दुकानदारी का हिसाब लगाते रहे। अल्लाह अकबर, कैसे भरेगा? तो रब ने फरमाया जो एक खजूर, जो सिर्फ एक खजूर खुलूस के साथ मेरी राह में सदका कर देगा, मैं उसे इतना सवाब दूंगा कि ये पूरा पल्ला उस सवाब से भर जाएगा। मगर ये खुलूस ही किसके दिल में है? आज तो आता है ना रमजान का टाइम, तो ये जो चली है ना चीज, ये गरीब बाद में आता है, ये पहले लगा दिया जाता है। सेठ जी बिस्तर पे लेटे शान से, गर्मी में यतीम तप रहा है, धूप में यतीम खड़ा है। गरीबों से पूछो ये कितनी मुश्किल वक्त है जो खड़े लाइन में, और वीडियो का कैमरा लगा दिया गया कि देखो कितने यतीम चौखट पे अमीर की आए। तुझे डर नहीं लगता? आज इतनी सी चीज देते हुए दिखावा कर रहा है, कयामत में अल्लाह को कौन सा मुंह दिखाएगा? और डर अल्लाह से, तमाशा ना बना किसी गरीब की गुर्बत का। और तुझे सोचना चाहिए वो कादिर मुतलक है जिसने इनको यतीम बनाया है, वो तेरे बच्चों को भी तो यतीम बना सकता है। अल्लाह ना करे
कल अगर तेरे बच्चे इसी तरह यतीमों की लाइन में खड़े हो और अमीर उनकी गुर्बत का तमाशा बना रहे हो तो बता कब्र में तुझ पे क्या बीतेगी। तो सबसे पहले वीडियो कैमरा लगता है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका, मोमिनों की माँ, सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी, हुजूर की चहीती और लाडली जौजा हजरत आयशा सिद्दीका ने अपने भांजे को थोड़ा सा कुछ सामान दिया। फरमाया जा मदीने की फला गली में गरीब रहता है, उसके घर रख के आ जाना, ये मत बताना किसने दिया है, और रुकने के बाद, उस जाने के बाद हाथ में भी मत देना, और देने के बाद रुक के इंतजार भी मत करना, जल्दी वापस आ जाना। गए, रखा, वापस आ गए, आके कहने लगे खाला जान बताओ ना आपने इतनी जल्दी क्यों की, ये क्यों नहीं बताने दिया कि ये किसने दिया है। फरमाने लगी अगर तू उसे बता देता कि ये आयशा ने भेजा है, हो सकता आने वाले दिनों में अल्लाह उसे अमीर बना दे, तो पूरी जिंदगी वो हमें देख के शर्मिंदा होता रहेगा। आज अमीर हूं तो क्या हुआ, कल मेरे घर का चूल्हा आयशा ने चलाया था, आयशा नहीं चाहती मेरी वजह से कोई शर्मिंदा हो। का ये बात समझ में आ गई, लेकिन ये तो बताइए आपने हाथ में देने की इजाजत क्यों नहीं दी। फरमाने लगी कि जब भी कोई देता है तो देने वाला हाथ ऊपर होता है, लेने वाला हाथ नीचे होता है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका कहती है मैं ये नहीं चाहती मेरी वजह से किसी गरीब का हाथ नीचा हो, इसलिए मैंने कहा था रख के आ जाना, हाथ में न देना। कब बता तो सही एक खाला इतना और बताइए रुकने की इजाजत क्यों नहीं दी। कि अगर रुक जाते तो हो सकता है वो तुम्हें देख के शुक्रिया अदा करता, अगर वो शुक्रिया अदा कर देता तो हमारा हिस्सा आखिरत में खत्म हो जाता। का सुन भांजे हमें शुक्रिया के बदले में दुनिया में अजर नहीं चाहिए, हमें तो अता के बदले में रब का फजल चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। आज कोई गरीब की बेटी का जहेज बनाता तो पहले तमाशा बनाता, खाना होता है ना तो अगर आधी रोटी कर दी ना तो खाता कम है, बैठता घूमता ज्यादा है, और कहता फिरता नहीं नहीं कोई बात नहीं, गरीब था तो कोई बात नहीं, मैं नहीं, आधा खाना मेरी तरफ से, लेकिन बताना मत किसी से। खुद ढोल बजा रहे और बीवी अलग चर्चे कर रही है, नहीं इनका तो कब्जा नहीं था, हमारे आदमी ने ना फ्रिज दे दिया है, फलाने एक बर्तन दे दिया, हया कर शर्म कर, ना देता तो अच्छा था। इस तरह का एहसान जता के उम्मत के जवान को शर्मिंदा न कर, हुजूर के गुलाम की नजरें हया से न झुका। इससे तो बेहतर था तू कुछ न देता, इससे बेहतर था बारात फाके से लौट जाती, कम से कम तेरे तानों से गरीब मरता तो नहीं, तेरे तानों की वजह से जिंदगी पर रुसवा तो न होता। ऐसे लोग जो देने के बाद रुसवा करके जता करके लोगों को सलील किया करते हैं, ऐसे लोगों के देने से ना देना बेहतर है। हुजूर फरमाते हैं देना वही देना है अगर दाने आज से दो तो पाए को खबर ना हो, रात के अंधेरे में दे दो कि लेने वाले को पता ना हो, फिर मर के दे तो बिना हिसाब के जन्नत में फौरन दाखिल कर दिया। मदद करो यतीमों की, मदद करो गरीबों की, फजूल खर्चियां शादियों की बंद करो, डिमांड बंद करो, शादी को आसान करो। तेरी मेरी बेटी गैर मुस्लिम के बिस्तर पे क्यों चली गई, हमने निकाह मुश्किल कर दिया इसलिए। हाँ इसलिए गैर मुस्लिमों के बिस्तर पे मुस्लिम लड़कियां जा रही हैं, उनके बाप की औकात नहीं शादी करने की, और जवानियां बीत रही हैं, उन्होंने धर्म ही छोड़ दिया। इसका भी जवाब कयामत में तुझे और मुझे देना पड़ेगा। इसलिए निकाह को आसान करो ताकि कोई बेटी जिंदगी से तंग आके धर्म न छोड़े। इतना आसान कर दो, अगर एक बेटी का भी मजहब बच गया तो सर उठा के कहेगा हुसैन तुमने करबला में सर दे करके दीन बचाया था, मैंने घर दे करके मुस्तफा की उम्मत की शहजादी का ईमान बचा लिया। कम से कम अपने हिस्से का हर मर्द काम कर जाए, काम कर जाए, आसान करे निकाह को, ये रस्म गलत खत्म करे। इंशाअल्लाह कभी जिंदगी साथ देगी ना तो बाकी रसूमात पर गुफ्तगू होगी। हाँ हाँ हाँ, और एक बड़ा सदमा उम्मत मुस्लिमा को पहुंचा गया। हाँ, कौम की बहुत बड़ी अमानत और यूं कहें कौम का अजीम सरमाया हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती निजामुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह और उनके शहजादे मौलाना अनवार अहमद साहब, ये दोनों बाप बेटे एक हादसे में विसाल फरमा गए। हाँ, उम्मत को बड़ा नुकसान पहुंचा गया। और उनसे कुछ ही दिन पहले जामे माकुलात मनकुलात अल्लामा हाशिम साहब क़िबला दामज़िल्लहुल आली भी विसाल फरमा गए। अल्लाह ताला इन दोनों बुजुर्गों का नेमल बदल अता फरमाए। हाँ,
अल्लाह ताला नेमल बदल अता फरमाए। लेकिन सलाम करते हैं हम मुफ्ती निज़ामुद्दीन की तुरबत अनवर को, उस मिट्टी को सलाम करते हैं जिस मिट्टी ने मुफ्ती निज़ामुद्दीन को सीने में समा रखा है। अल्लाह अकबर, वो सिर्फ कौम का सरमाया नहीं बल्कि उम्मत के हुजूर की उम्मत का एक अजीम मर्द कलंदर भी गुजरा है, जिसने हजारों सीनों को, लाखों सीनों को इल्म की दौलत से मुनव्वर किया है, जिसने लाखों कुमकश्ते मंजिल को राह मंजिल पे लाके खड़ा कर दिया है। वो शख्सियत थी जिन्होंने कितने टेलों को उठा करके आसमान का चमकने वाला सितारा बनाया है। आज मेरे जैसे कितने जमीन पर फिरने वाले उनके अता करदा इल्म से मुस्तफा के दीन को रोशन करते फिर रहे हैं, इल्म की शमा रोशन कर रहे हैं। अब्र रहमत तेरी मरकत पर कहर बारी करे, हश्र तक शाने करीमी नाज बरदारी करे, फना के बाद भी बाकी है शाने रहबरी तेरी, खुदा की रहमतें हो ए अमीर कारवा तुझ पर। खुदा की कसम, सिर्फ निजामुद्दीन दुनिया से गए नहीं हैं बल्कि एक फिक्र दे करके गए हैं। लोगों, जिंदगी उस वक्त तक काम में लाना जब तक हुजूर के काम आती रखे। अगर मरना तो दीन के काम पे मर जाना, ताकि हुजूर के दीन की राह में अगर मरोगे तो यहाँ भी शहीद का रुतबा पाओगे, वहां भी शहीद का रुतबा पाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मिंबर से उनके शागिर्दों को एक पैगाम देना चाहता हूँ, सुभान जो ये जानते हैं कि मुफ्ती निजामुद्दीन का एहसान है उन पर, बिल वास्ता या बिला वास्ता। हाँ, अगर तुम महीने में 2 बार पीर की चौखट पे जाते हो तो कम से कम महीने में 1 बार उस्ताद की चौखट पे भी जाएंगे। उन्होंने अपने पीछे जो सरमाया छोड़ा है, जो अपनी औलाद छोड़ के गए हैं, आज तेरी मेरी जिम्मेदारी है हम उस नस्ल के कांधे से कांधा मिला के खड़े हैं। हाँ, ये शागिर्दों की जिम्मेदारी है। हमारी कौम का अलमिया ये है, पीर की चौखट पे 36 चक्कर लगाती है, उस्ताद की चौखट पे जाते हुए हयाती है, हयाती है। क्योंकि सलाम करना पड़ेगा और तेरी कुछ भी औकात न थी। उस्ताद का करम है जिसने हाथ पकड़ के तुझे इज्जतों की मसनदों पे बैठा दिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। बस मेरी बात सुने, ये पैगाम हजरत के तमाम शागिर्दों तक है मेरा कि जिस तरह पीर की चौखट पे तुम महीने में 2 चक्कर लगाते हो, 1 चक्कर मुफ्ती निजामुद्दीन की चौखट का भी लगाना है। मुफ्ती निजामुद्दीन साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह की चौखट का भी लगाना है। याद रखें, पीर अगर आखिरत सवारता है तो याद रखिए उस्ताद मुकद्दर सवार दिया करता है, उस्ताद मुकद्दर सवार दिया करता है। आज जो इज्जतों की मेराज है ना, ये असातिज़ा के दम कदम से है, वरना कौन हमें पूछता मुफ्ती साहब हम तुम तो कहीं मैंड पे बैठ के घास काट रहे होते। ये उस्ताद का एहसान है। आज उंगली उन्होंने पकड़ के इस लायक पहना दिया है कि हम हवाओं में उड़ रहे हैं, फिजाओं में हम उड़ रहे हैं। हम पे जिम्मेदारी है हम अपने असातिज़ा की और उनकी नस्लों का एहतराम करें। इमाम आज़म अबू हनीफा अपनी दफ्तर में बैठे हुए कुछ काम कर रहे थे, अल्लाह अकबर, 2 मरतबा उठ के खड़े हुए। शागिर्द ने कहा हजरत आप इतनी जल्दी जल्दी क्यों उठ के खड़े हुए? कहने लगे मेरे उस्ताद का बेटा गुजर के जाता है, जब सामने से गुजरता हूँ गुजरता है तो उठ के खड़ा हो जाता हूँ। शागिर्द ने कहा हजरत आप इतने बड़े हजरत हैं, चलिए वो बच्चा है, एक बार एहतराम कर लिया काफी था, बार बार उठ रखे गए। इमाम आजम ने फरमाया था तुम नहीं जानते ये मेरे उस्ताद का बेटा है, अगर 1000 बार भी आगे से गुजरेगा तो अबू हनीफा 1000 बार उठ के इसका एहतराम करके दिखाता रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिम्मेदारी है शागिर्दों की, वो हजरत की नस्ल का एहतराम करें, उनका ख्याल करें और ये बता दें ताकि बाजार से मुफ्ती निजामुद्दीन रहमतुल्लाह तआला अलैह की दुआएं आती रहें। करेंगे इंशाअल्लाह। और जितने लोग ये समझते हैं हजरत का दीन के मामले में बड़ी खिदमत हजरत ने अंजाम दी है, तो सभी की जिम्मेदारी बनती है, खास करके वो मदरसे वाले जिसमें हजरत की जिम्मेदारी थी, उसके इंतजामिया, असातिज़ा, तलबा, सबकी जिम्मेदारी है कि उनके पूरे परिवार का ख्याल रखा जाए। वरना ये कई मिसालें ऐसी भी हैं, हमारी कौम के बड़े नामवर उलमा गए लेकिन बाद में कोई हाल पूछने वाला भी नहीं हुआ है। खुदा के वास्ते नहीं जानते, तुम एक बात बता दूं, मैंने बुजुर्गों को ये कहते हुए सुना है, जब आम बंदा मरता है और उसकी रूह घर से निकलती है ना, तो वो रुख मोड़ के पीछे कहती है लोगों ख्याल रखना, तुम्हारे पीछे यतीम भी छोड़ के जा रहा हूँ, बेवा भी छोड़ के जा रहा हूँ। मेरे बाद एक वक्त की रोटी के लिए बेवा के कपड़े न उतरवाना।
एक वक्त के खाने के लिए यतीम से जूते साफ न कराना। मैं अपने पीछे यतीम छोड़ के जा रहा हूँ, बेवा छोड़ के जा रहा हूँ। एक यतीम समझ के इसके टुकड़ों का ख्याल रखना, बेवा समझ के गरीब के कपड़ों का ख्याल रखना। वो यार जब आम की रूह ये कहती है तो मुझे बता, अगर बरकतें चाहिए खुदा की कसम अल्लाह के वलियों की नस्ल का एहतराम करो, अल्लाह तुम्हारी नस्लों को इज्जतों की महराज अता फरमा दे। अल्लाह ताला मुफ्ती निजामुद्दीन साहब की नस्ल में बरकत अता फरमाए, और जो लोग पीछे छोड़ के गए हैं वो अल्लाह उनको सब्र जमील अता फरमाए, अजर जजील अता फरमाए। हजरत की नस्ल को मौला दिन दुनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। मुफ्ती साहब क़िबला और उनके शहजादे की कब्र को मौला नूर से मामूर फरमाए और उनकी कब्र को बुक़ाए नूर बनाए। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर रहे हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। बस जो लोग दूर दराज से चल के आए हैं अल्लाह उनके सफर को कबूल फरमाए। साहिबे मजार की खैरात से सब आने वालों को मौला करीम बेबहा नेमत अता फरमाए और सबको मंजिल तक बखैर व आफियत अल्लाह पहुंचाए। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।